अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब से एक औरत ने सवाल किया कि मुसलमान लोग जब मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो वहाँ काबे की इबादत करते हैं, काबे को सजदा करते हैं और वो पत्थर है, जैसे कि हिंदू लोग बुतों की इबादत करते हैं, पत्थरों की इबादत करते हैं, तो इबादत करने में दोनों बराबर है। बहुत अहम सवाल और जवाब है, ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद बात करते हैं। যে মন্দিরে পূজা করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फर्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे, अल-इद्रुसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Al-Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का 2 सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल है, 2 ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद, और ईद उल अदा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में
सिर्फ 2 ही त्योहार है, 2 ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है नया चांद दिखने के बाद, उसी तरीके से ईद उल अज़हा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये 2 ही त्योहार है। उसके बाद जितने भी त्योहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 त्योहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम। For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. अगला सवाल माइक नंबर 3 से गैर मुस्लिम खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क। मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में इख्तियार होंगे। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ। मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जवाबात सुन लिए होंगे कि हम काबे की इबादत नहीं करते। ये एक जहद है, ये एक तरफ है। इत्तिफाक के लिए, इत्तिहाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हम काबे की तरफ मुतवज्जि होकर नमाज पढ़े। वरना हम जब मक्के मुकर्रमा जाते हैं तो वहाँ हम काबे की इबादत नहीं करते, काबे की बुत परस्ती हम नहीं करते, बल्कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने एक हदीस सुनाई बुखारी शरीफ की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये हजर अस्वद न हमें
نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کالے پتھر کو اور کعبے کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ اور کعبے کے اوپر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ چڑھ کر اذان دیا کرتے ہیں، اور کوئی بھی جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اس پہ چڑھتے نہیں ہیں، یعنی اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ اور دوسرا کویسچن تھا، اس میں اس آدمی نے سوال کیا کہ ہم ربا کے بغیر یعنی سود کے بغیر ہم کیسے جی سکتے ہیں، کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر ہم سود کا لین دین نہیں کریں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جوابات دے دیے کہ دیکھو سود تو حرام ہے، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی ممانعت ہے، اور اعلان جنگ ہے جو سود کا لین دین کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو اور اس نے فرمایا کیسے جی سکتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا میں جیتا ہوں، میں زندگی گزارتا ہوں، میں سود کا لین دین نہیں کرتا ہوں۔ اس طرح کئی لوگ ہیں، کئی مسلمان ہیں جو سود کا لین دین نہیں کرتے اور اس کے باوجود بھی وہ جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ تو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بڑے عقلی جوابات اور نقلی جوابات اس کو دے دیے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ہم نے مسلم اکیڈمی کے نام سے آن لائن کورسز شروع کی ہے۔ آپ میں سے جو بھی خواہش رکھنا چاہتے ہیں آن لائن کورس کی، جو بھی ہو، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، ترجمہ ہو، نورانی قاعدہ ہو، جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن کے اندر نظر آیا ہوگا، اس پہ آپ میسج کریں تو تمام کورسز آپ لوگوں کو سینڈ کیے جائیں گے۔ جو بھی آپ کورس کرنا چاہتے ہو آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم۔